नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम इस प्रश्नोत्तरी में राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का यहाँ संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी एग्जाम हो सकती है राजस्थान पुलिस, पटवार, राजस्थान हाई कोर्ट, RPSC LDC, रीट, प्री BSTC, प्री BEd, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान से संबंधित निश्चित रूप से यहाँ से जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न, और आपको प्रश्न को हल करते हुए खुद को भी आंसर देना है, साथ में चेक करना है कि आपने कितने प्रश्न ठीक किए हैं। ठीक है मित्रों, तो पहला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता किस नदी पर वह कौन से जिले में स्थित है? यहाँ पहला ऑप्शन है बनारस सवाई माधोपुर, चंबल कोटा, बनास उदयपुर, कोठारी राजसमंद। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा बनास उदयपुर। यानी ये आहड़ जो सभ्यता है ये बनास नदी पर विकसित हुई और कौन से जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर जिले में। तो आहड़ सभ्यता का संबंध हो गया बनास नदी से और उदयपुर जिले से। अगला प्रश्न, गणेसर सभ्यता का संबंध है? तो मित्रों, यहाँ ऑप्शन है कांतली नदी सीकर, गणेसर का टीला अलवर, बाणगंगा जयपुर, मेंथा नदी मनोहरपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा कांतली नदी सीकर। और मित्रों, ये जो गणेसर सभ्यता है यह सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है इसको। और इसकी जो खुदाई की थी वो की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में। ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न, विराट नगर में कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? अमरनाथ पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, बुद्ध की पहाड़ी, अशोक की पहाड़ी। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा बीजक पहाड़ियां, और ये विराटनगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, टेराकोटा वृषभ आकृतियां जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है या कहा गया, इनका संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, आहड़ सभ्यता। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। और इस सभ्यता का उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। और इस सभ्यता के अन्य नाम है धूलकोट, आघटपुर दुर्ग के नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बेराठ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता, बनास सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, बौद्धकालीन सभ्यता। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा आपका मौर्यकालीन सभ्यता। अगला प्रश्न, कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर। तो इसका आंसर होगा हनुमानगढ़। यानी कि ये कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा जो सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता का अन्य नाम है ताम्रवती नगरी, धूलकोट, उपरोक्त सभी। तो मित्रों, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, काली सभ्यता, घग्गर प्रदेश, सरस्वती सभ्यता। तो मित्रों, इसका आंसर होगा काली चूड़ियां। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? यहाँ ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, लूनी नदी, बनास नदी, सरस्वती नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती नदी। तो ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई या किस नदी के समीप विकसित हुई? तो आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती नदी। किस जिले में? तो जिला आपका हनुमानगढ़। अगला प्रश्न,
राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है गोसुंडा, नागदा, बैराठ, ओसियां। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका बैराठ। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। नेक्स्ट, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से, पत्थरों से, मिट्टी के ईंटों से, धातु से। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की ईंटों से। नेक्स्ट, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? अहाड़, बैराठ, गणेसर, रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैराठ, जो वर्तमान विराटनगर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो भीम की डूंगरी है विराटनगर में या बैराठ में भीम की डूंगरी है वह भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो बीजक की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन है अहाड़, गिलुंड, पीलीबंगा और कालीबंगा। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। और ये कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे और कोठ कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो मित्रों यहाँ ऑप्शन है बैराठ सभ्यता, धौलकुट सभ्यता, गणेसर सभ्यता या ओझियाना सभ्यता। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका धौलकुट। और ये धौलकुट किसका नाम है? अहाड़ सभ्यता का। ध्यान रखना, अहाड़ भी हो सकता है ऑप्शन में, धौलकोट भी, तो दोनों ही इसके नाम है। अगला प्रश्न, आदि मानव की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? यहाँ ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। ध्यान रखना, आदि मानव की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? तो आंसर क्या हो गया? पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न, आग व पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन है पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका नवपाषाण काल। और ये जो आग और जो पहिए का आविष्कार था, एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है, ठीक है ना। तो आग और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? पहला ऑप्शन है स्वान, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा, चौथा भेड़। तो मित्रों इसका आंसर होगा स्वान, यानी कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस औजार का आविष्कार किया? ऑप्शन है दराती, हस्तकुठार, गंडासा या परसा। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा हस्तकुठार। अगला प्रश्न, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन है कांस्य, पीतल, लोहा या तांबा। तो इसका आंसर होगा तांबा, यानी कि आदि मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वो धातु थी तांबा, ठीक है।